नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉटलेस जीके पर। और मैं हूं अजय कुमार। और आज के इस वीडियो में हम कुषाण वंश से संबंधित 30 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर ले, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए अब हम प्रश्न की बात कर लेते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है करा कि भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे आखिर में कौन आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुषाण वंश के शासकों ने भारत में सबसे आखिर में आए थे। कौन आए थे? कुषाण वंश के शासकों ने। और दूसरा नंबर जो प्रश्न करा कि कुषाणों का संबंध चीन के किस जाति से था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यूची व तोखरी जाति से था इनका संबंध। किनका? तो कुषाणों का संबंध था। और तीसरा नंबर जो प्रश्न करा कि भारत में कुषाण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुजुल कडफिसेस को जो है भारत में कुषाण वंश का संस्थापक माना जाता है। और उसके बाद आपका जो चौथा नंबर जो प्रश्न है करेक्ट, कुषाण वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कनिष्क जो था इस वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। और पांचवा नंबर जो प्रश्न करा है कुषाण राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता है। और वर्तमान में जो है यह पाकिस्तान का अभिन्न अंग है। और छठा नंबर जो प्रश्न करा है कि कुषाण शासकों की दूसरी जिसे उप राजधानी कहा जाता है वो कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मथुरा। और मथुरा जो है उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग है। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। सातवां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि कनिष्क ने भारत में सत्ता संभालते ही किस एक संवत की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 78 ईस्वी में इन्होंने शक संवत की शुरुआत की थी। और आठवां नंबर जो प्रश्न करा है कनिष्क ने अपना साम्राज्य कहां से कहां तक फैलाया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य एशिया से लेकर के सारनाथ तक, यानी भारत के सारनाथ तक, और जिसे वर्तमान में वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। और 9 नंबर जो प्रश्न करा है कि कनिष्क किस धर्म का संरक्षक व अनुयायी था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बौद्ध धर्म का संरक्षक था और महायान संप्रदाय का जो है क्या था, अनुयायी था। और 10वां नंबर जो प्रश्न करा है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगति कहाँ संपन्न हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुंडलवन कश्मीर में, और यह जो है प्रथम शताब्दी में जो है संपन्न हुआ था। और उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। आपका 11वां नंबर प्रश्न है करा कि किस प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान ने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वासुमित्र ने चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। और इस संगीति के जो उपाध्यक्ष थे वो थे कौन? अश्वघोष। और 12वां नंबर जो प्रश्न करा है कि आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता की रचना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चरक महाशय ने। और 13वां नंबर जो प्रश्न करा है कि अश्वघोष किस प्रसिद्ध शासक का जो था और राजकवि था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कनिष्क का। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर ले और वीडियो को लाइक करें। और चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 13वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब मान्यता दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सन 1957 ईस्वी में जो है इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में क्या दी गई थी, मान्यता दी गई थी। और 14वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 78 ईस्वी में इन्होंने गद्दी पर बैठा था और 102 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 15वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कनिष्क के दरबार का प्रसिद्ध राजवैद्य एवं आयुर्वेदिक चिकित्सक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चरक महोदय। और 16वां नंबर जो प्रश्न करा है कि भारत में सर्वाधिक शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुषाण वंश के शासकों ने। और उसके बाद आगे प्रश्न है आपका 17वां नंबर आपका प्रश्न है करा है कि किस प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ को जो है बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अश्वघोष द्वारा रचित ग्रंथ जिसे बौद्ध चरित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्ध चरित्र कहा जाता है। और इसी को जो है बौद्धों का रामायण कहा जाता है। और 18वां नंबर जो प्रश्न करा है कि कनिष्क के समय के किस ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है, यानी कह सकते हैं बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर
होगा वो होगा वासुमित्र द्वारा रचित ग्रंथ जिसे महाविभाष सूत्र कहा जाता है, और इसी को जो है बौद्ध धर्म का जो है क्या कहा जाता है, विश्वकोश कहा जाता है। और 19वां नंबर जो प्रश्न करा कि सूत्रालंकार नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अश्वघोष ने इस ग्रंथ की रचना की थी। और उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। 20वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि किस प्रसिद्ध विद्वान को जो है भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नागार्जुन को जो है भारत का क्या कहा जाता है, आइंस्टाइन कहा जाता है। और 21वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नागार्जुन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक माध्यमिका सूत्र में जो है इस सिद्धांत का वर्णन किया था। और इसी का वर्तमान में जो वर्णन किया यानी आधुनिक युग में वर्णन किया था कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने। यानी सापेक्षता के सिद्धांत का जन्मदाता कौन माना जाता है वर्तमान में, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। यानी कह सकते हैं कि ई बराबर क्या होता है, mc²। और यही जो है सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो किया था प्रारंभ में नागार्जुन ने। और वर्तमान में जो है किसे माना जाता है, वो माना जाता है किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को। और 22वां नंबर जो प्रश्न करा कि कनिष्क के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वानों में कौन कौन थे, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चरक महोदय, वसुमित्र, नागार्जुन, अश्वघोष, पार्श्व, महाचेत और संघरक्षक जो थे इनके दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे। और 23वां नंबर जो प्रश्न करा है कि भारतीय इतिहास में चीन पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो था आपका कनिष्क महोदय। और उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न में। 24वां नंबर आपका प्रश्न करा है कि कनिष्क के राजदरबार का महान राजनीतिज्ञ कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा मगध जो है इसके दरबार के महान राजनीतिज्ञ थे। और 25वां नंबर जो प्रश्न करा है कनिष्क की मृत्यु कब हो गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सन 102 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। और 26वां नंबर जो प्रश्न कह रहा है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा वासुदेव जो है इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं प्रश्न में। 27वां नंबर आपका प्रश्न है कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में कितने प्रकार के मुद्राओं को जारी किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा कुल 3 प्रकार के मुद्राओं को जारी किया गया था। और जिसमें पहले प्रकार के मुद्रा थे कौन, यूनानी और हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित थे। यानी प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि किनकी मुद्राओं पर जो हिंदी देवी देवताओं को जो है चित्र अंकित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका राइट आंसर होगा कनिष्क के शासनकाल के जारी मुद्राओं पर। और दूसरी प्रकार की जो मुद्रा थी वो थी मुद्राओं में जो है ईरानी देवता और अग्नि के चित्र अंकित मिलते हैं। और तीसरी प्रकार की जो मुद्रा थी उसमें बुद्ध के चित्र अंकित मिलते हैं। तो किसके सिक्कों पर, तो वो है कनिष्क के शासनकाल के सिक्कों पर। और 28वां नंबर जो प्रश्न कर रहा है कि भारतीय इतिहासकारों ने कनिष्क को किस नाम से संबोधित किया था, तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय अशोक के नाम से इन्हें संबोधित किया था। और उसके बाद आपका प्रश्न है आगे 29 नंबर आपका प्रश्न करा है कि भारत में गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके संरक्षण में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश के शासक कनिष्क के संरक्षण में। और 30वां नंबर जो प्रश्न करा है कि कनिष्क ने अपने शासन काल में किन प्रसिद्ध नगरों की स्थापना करवाया था, तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्कपुर और सिरमुख नगर की स्थापना इन्होंने अपने शासनकाल में करवाया था। और 31 नंबर जो प्रश्न करा है कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने वाला किस वंश के शासक थे, तो इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश के शासक थे। सबसे पहले इन्होंने ही रेशम मार्ग पर नियंत्रण स्थापित किया था। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी वीडियो भी मेरे प्लेलिस्ट में दिया गया जहां आप जा कर के देख सकते हैं। और चलिए हम फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।